स्वागत है दर्शकों, लोकसो टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्कूल की छुट्टियों का प्रशासन कर रहा सदुपयोग, बच्चों को समर कैंप का दिया जा रहा लाभ। मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक कर रही बिलासपुर पुलिस, अलग अलग थानों में बनाया हेलमेट बैंक। नगर निगम का लिफ्ट बार बार हो रहा खराब, जरूरी काम से आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों को होती है परेशानी। और रतनपुर पुलिस और वन विभाग ने सागौन से लदे वाहन को किया जब्त, आरोपी वाहन छोड़कर फरार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अब खबरें विस्तार से। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन बहतराई स्टेडियम में किया गया है। 23 मई से शुरू जिला स्तरीय समर कैंप के पहले दिन निगम आयुक्त अमित कुमार ने बच्चों से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। समर कैंप पंख में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लगभग 200 छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। बहतराई स्टेडियम में आयोजित समर कैंप में निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बच्चों को कैरियर से संबंधित आवश्यक जानकारी दी और विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर की संभावनाओं पर बच्चों से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन किया। कमिश्नर ने कहा कि कैंप का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अनुभव प्रदान करना और उन्हें नई विधाओं से परिचित करवाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कैंप में सिखाई गई बातों को आत्मसात कर बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ें। स्पोकन इंग्लिश का क्लास है कि अंग्रेजी जो है बेसिक किस तरह से बोल सकते हैं, आपस में किस तरह से शेयर कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, उस तरह से आपका चालू होगा। इसी प्रकार 2-3 आपके अलग अलग सेशन होंगे जिसमें सिखाया जाएगा। सेकेंड हाफ में आपका फिर 3 बजे से 6 बजे तक स्पोर्ट्स की गतिविधि होगी, जिसमें हमारे पास पीटीआईज हैं, टीचर्स हैं, जो आपको विभिन्न प्रकार की यहाँ गतिविधि दिख रही होगी। आसपास भी आपको दिख रहा है, तीरंदाजी भी है, आपके पास कोर्ट भी है, बैडमिंटन के और हॉकी के भी अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे और उन स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हम कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और एक दूसरे से टीम बॉन्डिंग हो। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से आए छात्रों ने निगम कमिश्नर से प्रश्न किए, जिसका उत्तर उन्होंने दिया। कुछ छात्रों ने उनसे स्पोर्ट्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैरियर विकल्पों पर चर्चा भी की। मम्मी मुझे छोटा सा साइकिल दिला दे, साइकिल चलाऊंगी, चश्मा लगाऊंगी, टोपी लगाऊंगी, गुड़िया से खेलूंगी। कैंप के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और मिड ब्रेन एक्टिविटी कराई गई। स्कूली बच्चों ने समर कैंप को उपयोगी बताते हुए कहा कि इस माध्यम से वे बहुत कुछ सीख सकेंगे जो वे अपने गांव में रहकर नहीं सीख पाते। छात्रों ने व्यवस्था को लेकर भी खुशी जताई। बच्चों ने कहा कि कैंप में सिखाई गई बातों को वे अपने गाँव के बच्चों तक भी पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। आमतौर पर छुट्टी के दिन सरकारी कार्यालय बंद होते हैं, लेकिन चिकित्सा केंद्रों में भी अगर यही नजारा दिखे तो फिर मरीज की जान पर बन आएगी। दरअसल गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा का शासकीय अवकाश था। दोपहर में जिला अस्पताल सूना सूना था। तभी एक घायल बुजुर्ग को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। चोटग्रस्त मरीज को लेकर व्यक्ति पहले पर्ची काउंटर में पहुंचता है, फिर पर्ची कटाने के बाद वो व्यक्ति चिकित्सक का पता पूछने कर्मचारी को ढूंढता है। उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं होता। व्हीलचेयर पर मरीज को लेकर वो इधर उधर डॉक्टर को तलाश रहा था। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय की व्यवस्था है, लेकिन उस वक्त कोई नहीं दिखा। हालांकि मीडिया का कैमरा यहां दिखा तो एक व्यक्ति जरूर उन्हें लेने आया और चिकित्सा कक्ष तक लेकर पहुंचा। लेकिन जरा सोचिए, घायल मरीज को कितनी तकलीफ हुई। छुट्टी के दिन ओपीडी न सही, इमरजेंसी तत्पर रहना चाहिए। इस स्थिति का सामना करने वालों का विश्वास सरकारी अस्पताल की व्यवस्था से उठता जा रहा है। जिले में ग्रीष्मकालीन धान की फसल धड़ल्ले से लहला रही है। प्रतिबंध के बावजूद अधिकारी ऐसे किसानों को समझाइश देने के बजाय मौन साधे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है ग्रीष्मकालीन धान की फसल से भूगर्भ जल स्तर लगातार घट रहा है। ग्रीष्मकालीन खेती भूगर्भ जल स्तर को लगातार कम कर रही है, इससे सभी वाकिफ हैं। इसके बाद भी किसान धान की बुआई कर रहे हैं।
बिलासपुर मुख्यालय के आसपास गनियारी, कोटा, गतौरी, रतनपुर, सिमरताल, जलसों में फसल पककर तैयार है। बहुत से खेतों में कटाई हो गई है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे गर्मी में भी धान की भरपूर पैदावार करते हैं। इसकी तस्दीक करती तस्वीरों में हार्वेस्टर से फसल कटाई होता देख सकते हैं। जिले के किसान फरवरी अंत से मार्च के शुरुआत तक ग्रीष्मकालीन धान की बुआई कर चुके थे। इसमें बड़ी मात्रा में पानी का दोहन किया जाता है। अन्य फसलों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, परंतु दूसरी फसल के रूप में भी किसान धान पसंद कर रहे हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन धान लेने पर सरकार ने कई बार सख्ती दिखाई है। सरकारी खरीदी या दूसरा फायदा नहीं दिया जाता, इससे किसान गर्मियों की फसल सीधे मिलर्स को बेचते हैं। इस धान से पोहा तैयार किया जाता है। बारीक चावल किसान खुद के लिए रख लेते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जल स्तर सबसे अधिक ग्रीष्मकालीन धान की खेती से प्रभावित हो रहा है। साल में 2 बार खेतों का उपयोग करने में सक्षम किसान प्रतिबंध के बाद भी गर्म मौसम में भरपूर पानी वाली फसल लेने से बाज नहीं आते। फल, फूल या दूसरा वैकल्पिक अनाज उगाने किसानों को मोटिवेट करने की जरूरत है। इससे खेतों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम नहीं होगी और केमिकल की जरूरत घटेगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। पिछले कुछ समय में वाहन दुर्घटना में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए अब यातायात पुलिस के जवान जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत अब बिलासपुर पुलिस के द्वारा वाहन चालकों के लिए शहर के 4 थानों में हेलमेट बैंक बनाया है, जहां से वे हेलमेट लेकर उपयोग कर सकते हैं। पुलिस के इस अभियान से लोग जुड़कर दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का अभियान चलाया गया, जिसे लोगों ने हेलमेट की अनिवार्यता को समझा और वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनने का संकल्प लिया। अक्सर देखा गया है कि हाईवे पर कई ऐसे बाइक चालक जो बिना हेलमेट लगाए सफर करते हैं, हादसे के दौरान सिर पर चोट लग जाने से जान चली जाती है। ऐसे हादसों को रोकने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने हेलमेट बैंक की शुरुआत चकरभाटा थाने से की है। अगर आप बाइक से निकले हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या के समाधान के लिए अब हेलमेट बैंक खुल गया है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने हादसों में कमी लाने और लोगों को जागरूक करने हेलमेट बैंक की शुरुआत चकरभाटा थाने से की। लोगों को जागरूक करने यातायात एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर, शहर एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, साइबर एएसपी अनूप कुमार, चकरभाटा सीएसपी निमितेश सिंह, चकरभाटा थाना प्रभारी दामोदर मिश्रा सहित थाना स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यहां से कोई भी 2 पहिया वाहन चालक पहचान पत्र दिखाकर मोबाइल नंबर और वाहन नंबर लिखवाकर बिना कोई शुल्क दिए ISI मार्क हेलमेट ले जा सकता है और 24 घंटे के अंदर हेलमेट वापस कर सकता है। लोगों में अवेयरनेस लाया जाए कि शहर से बाहर निकलने वाले कम से कम हाईवे पर जाएं, तो उनको एक सांकेतिक रूप से उनको ये प्रेरित किया जाए कि वो हेलमेट लगाएं। उसके लिए एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि उनको हम ये हेलमेट प्रोवाइड करें और जब वो वापस आएँ तो हेलमेट यहाँ पे जमा कर दें। तो वो हेलमेट बैंक का एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है हमारे अधिकारियों द्वारा। आज ही ये सुबेरे हम लोगों के द्वारा इसको तय किया गया और शाम तक देखिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन के और आज आपके सामने है। फिलहाल हेलमेट बैंक बनाने का मकसद 2 पहिया वाहन चालकों को सुरक्षित करना है। हम आपको बता दें कि हेलमेट बैंक के खुल जाने से ऐसे लोगों को जिनके पास हेलमेट नहीं है उन्हें 2 पहिया वाहन चालन के समय हादसे में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने लगभग 1 दर्जन 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर रवाना किया। इसके साथ ही हाईवे में पड़ने वाले थाना सकरी, कोनी और सरकंडा में भी हेलमेट बैंक की शुरुआत कर दी गई है। लोकसो टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। सिम्स मेडिकल कॉलेज पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल ये कार्यवाही फैकल्टी और जरूरी संसाधनों की कमी के चलते की गई है। स्थापना समय से ही सिम्स मेडिकल कॉलेज में स्टाफ और जरूरी संसाधनों की कमी लगातार बनी हुई है। जब टीम ने कॉलेज का निरीक्षण किया तो कागजों में सब कुछ ठीक ठाक होना बता दिया गया। लगातार बिगड़ रही व्यवस्था के बाद जब नेशनल मेडिकल कमीशन ने जमीनी स्तर पर जांच की तो पता चला कि संसाधनों के साथ ही फैकल्टी की कमी बनी है। इस पर कमीशन ने सिम्स मेडिकल कॉलेज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है।
जन सुविधा की बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन वो खुद ही असुविधा से घिरा हो तब आम जन की सुध कौन लेगा। 3 मंजिला विकास भवन का लिफ्ट फिर खराब हो गया है। बड़ी संख्या में आने वाले शहरवासी कई दिनों से परेशान हैं, खासकर बुजुर्गों को काफी असुविधा हो रही है। शहर विकास का दावा करने वाला नगर निगम खुद इन दिनों समस्या से जूझ रहा है। 3 मंजिला विकास भवन का लिफ्ट काफी समय से खराब है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी इस समस्या से अनजान बने हुए हैं। लगातार इस ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने पर भी इसे ठीक नहीं कराया जा रहा। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट का उपयोग केवल यहाँ काम से आने वाले नागरिक करते हैं, बल्कि विभिन्न विभागों में कार्यरत निगम के अफसर और कर्मचारी इस सुविधा का फायदा लेते हैं। निगम दफ्तर आने वाले बुजुर्ग और बीमार सीढ़ियां चढ़ने सक्षम नहीं होते, लेकिन लिफ्ट बंद देखकर उन्हें मजबूरी में संघर्ष करना पड़ता है। वे कहते हैं निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, मजबूरी में उन्हें 3 मंजिला कार्यालय सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना पड़ता है। पिछले कई दिनों से नगर निगम कार्यालय विकास भवन में लिफ्ट बंद है। नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि जल्दी सुधार कर लिफ्ट फिर शुरू करे। लोगों का कहना है कि निरंतर मॉनिटरिंग के लिए कर्मचारी तैनात किया जाना चाहिए, जिससे इस सुविधा का पहुंचने वाले लोगों को लाभ मिल सके। बुनियादी जरूरतों के अलावा हर वर्ग के लोग यहाँ छोटे छोटे काम से पहुंचते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए अलग लिफ्ट लगाया है। अधिकारी इसी लिफ्ट से आना जाना करते हैं। जो बिगड़ता भी है तो तुरंत ठीक करा लिया जाता है। इससे पता चलता है कि एक ही कार्यालय भवन में अधिकारी दोहरा नजरिया रखते हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोकसभा निर्वाचन के तहत मतगणना के लिए मुंगेली कलेक्ट्रेट स्थित जन दर्शन कक्ष में काउंटिंग सुपरवाइजर, सहायकों और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षित किया गया। कलेक्टर के मार्गदर्शन में निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत सतर्कता और त्रुटि रहित कार्य करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण को व्यवहारिक रूप देने के लिए मतगणना कक्ष का मॉडल बनाकर समझाया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारी कर्मचारियों से आपस में तालमेल और सामंजस्य के साथ काम करने कहा। मालूम हो कि 4 जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए मुंगेली में लोरमी और मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान की मतगणना की जाएगी। दोनों विधानसभाओं के लिए 14 टेबल लगाए जा रहे हैं। मुंगेली में 20 चक्रों और लोरमी में 19 चक्रों में मतगणना की जाएगी। गणना 4 जून को होनी है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई है। और अभी जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग आज बुलाई गई है और उनको बहुत अच्छे तरीके से मतदान प्रक्रिया के बारे में, काउंटिंग प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का अवरोध ना हो और बहुत सुनियोजित तरीके से मतदान की जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया वो संपन्न हो पाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में भेंट मुलाकात के दौरान जगह जगह तमाम तरह की घोषणाएं की गई थी। सरकार बदलने से पहले जहां जहां काम शुरू हो गए वो काम तो पूरे हुए, मगर किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पाए कार्य अब तक लंबित है। जरागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचंद्र साहू ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र के लिए घोषित स्वास्थ्य सुविधाएं और सहकारी केंद्रीय बैंक की घोषणा को पूरा किए जाने की मांग की है। संयुक्त कलेक्टर अजीत पुजारी ने ज्ञापन लेकर कहा कि जल्दी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आज वर्तमान तक शासन की स्वीकृति होने के बाद भी आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन अभी तक नहीं हुआ है, जिससे सीधे तौर पे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही झलक रहा है। और हमारी मांग ये है कि वर्तमान में वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की जो घोषणा हुई है उसमें अमल होनी चाहिए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। दूसरा अन्य मांग उसमें था कि अमोरा में जिला सहकारी बैंक भी घोषणा हुआ था माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा, वह भी आज तक अमल नहीं हुआ है, जो वर्तमान में शासन और प्रशासन के द्वारा गंभीरता से लेते हुए इस मांग को भी पूरी करनी चाहिए। तो इस संबंध में मैंने उनको बताया कि इस के लिए मैं संबंधित विभागों से बात करूंगा और आगे कार्रवाई क्या हुई है इसके संबंध में जवाब तलब किया जाएगा। जानकारी ली जाएगी कि इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आचार संहिता के मद्देनज़र कुछ चीज़ें अभी नहीं हो पाई होंगी, वो कार्रवाई करने से ये इसकी जानकारी हमें मिलेगी। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। स्कूल की
छुट्टियों का प्रशासन कर रहा सदुपयोग, बच्चों को समर कैंप का दिया जा रहा लाभ। मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक कर रही बिलासपुर पुलिस, अलग अलग थानों में बनाया हेलमेट बैंक। नगर निगम का लिफ्ट बार बार हो रहा खराब, जरूरी काम से आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों को होती है परेशानी। और रतनपुर पुलिस और वन विभाग ने सागौन से लदे वाहन को किया जब्त, आरोपी वाहन छोड़कर फरार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी हेडलाइंस। बिलासपुर पुलिस और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही में बेशकीमती लकड़ी तस्करी का मामला पकड़ में आया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में सागौन लकड़ी चोरी कर परिवहन कर रहा है। थाना प्रभारी रतनपुर अजय कुमार ने टीम गठित कर ग्राम घासीपुर में घेराबंदी की और मौके से गाड़ी में भारी मात्रा में सागौन लकड़ी बिना किसी वैध कागजात के परिवहन करते पाया गया। कार्रवाई से पहले ही चालक उत्तम पिकअप वाहन छोड़कर फरार हो गया। वन विभाग द्वारा लकड़ी जब्त कर वाहन को रातसात करने की कार्रवाई की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का जो फैसला दिया है, उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा कर चुकी है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सीएम के फैसले से भाजपा के नेताओं को राजनीति का एक मुद्दा मिल गया है। गुरुवार को भाजपा कार्यालय बिलासपुर में पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बंगाल की ममता बनर्जी और देश में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर इंडिया गठबंधन के नेता मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन्होंने अलग अलग राज्यों में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि दलों के नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो संविधान के जो व्यवस्था है उसके खिलाफ में जो बोल रहा है, ये अराजकता मानसिकता को दर्शाती है। लोकतंत्र के व्यवस्था के खिलाफ उनका जो बयान है, इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार की जो मानसिकता है, जो देश को अराजकता की ओर ले जाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। और यदि इसी प्रकार से इस प्रकार की इनकी जो सोच है, जिसको इंडी गठबंधन भी समर्थन दे रही है, क्योंकि इस इंडी गठबंधन के जो घटक के रूप में जो सारे दल हैं, वो केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, दूसरे राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से मुस्लिम जो धर्म है, संप्रदाय को मानने वाले हैं, उनको आरक्षण ओबीसी कोटा से काट करके देने वाले हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता विरोध कर रहे हैं। हम इस बात को कभी नहीं होने देंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, और इस बात को हमेशा हर मंच पे उठाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड केबल बिछाने महादेव हॉस्पिटल के सामने खुदाई की गई, जिसके चलते व्यापार विहार स्थित पानी टंकी से शहर के 5 वार्डों में पहुंचने वाली पाइपलाइन टूट गई, जिससे करीब 30,000 घरों को पानी की समस्या से 4 दिनों तक जूझना पड़ा। लोगों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन को सुधार दिया गया है, जिससे अब घरों में पानी पहुंचने लगा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड केबल बिछाने महादेव हॉस्पिटल के सामने मुख्य मार्ग पर 2 जगहों को खोद दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी कार्य प्रणाली धीमी है, क्योंकि इसे महीनों पहले खोदा गया है, जिससे यहां हर पल जाम की स्थिति बनती है। जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत साइबर फ्रॉड के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में साइबर फ्रॉड मामले में होल्ड किए गए पीड़ितों की राशि को वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साइबर फ्रॉड जैसे मामलों से नागरिकों को बचाने उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत एसपी रजनेश सिंह द्वारा फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड के 16 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि बैंकों में होल्ड कराई गई है। साइबर फ्रॉड मामले में जिले के 2112 संदिग्ध बैंक अकाउंट को भी चिन्हित कर फ्रीज कराया गया है। इसी मामले से संबंधित 1400 फर्जी सिम कार्ड को भी ब्लॉक करा दिया गया है। जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि बैंकों में होल्ड प्रकरणों को सूचीबद्ध कर संबंधित पीड़ित को उनसे फ्रॉड की गई राशि को दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया में फिर जो ठगा गया है, जो विक्टिम, उसको ये पैसा कैसे वापस मिले, उस जानकारी के अभाव में
या फिर किसी कॉम्प्लिकेशन में की प्रक्रिया में बड़ी कठिनाई है, इसकी जानकारी नहीं रहती है और इस कारण से वो पैसे होल्ड रहते हैं। अभी पिछले 2 साल में लगभग 16 करोड़ 68 लाख रुपए फ्रीज हैं, अकाउंट में होल्ड हैं और उनको जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनको वापस कराना है। इसकी एक प्रक्रिया है कि कोर्ट के माध्यम से ये होना है। तो लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है, जो भी विक्टिम है उनको बुलाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप लोग अपनी राशि को वापस ले सकते हैं। इसमें पुलिस पूरी मदद करेगी और हमारी सभी थानों से ये पूरी जानकारियाँ मंगाई जा चुकी हैं और सबको धीरे धीरे करके बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों से सूची मंगवाई है और होल्ड हुई राशि को प्राप्त करने उन्हें बुलाकर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। एसपी ने बताया कि उनके प्रयास से साइबर फ्रॉड केस में होल्ड हुए 10 लाख की राशि लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है और आगे उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इन 2 वर्षों में होल्ड हुई 16 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि भी लोगों तक जल्द पहुंचा दी जाए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ पांशु क्षत्री की रिपोर्ट। बिल्हा थाना क्षेत्र की बरतूरी में एक 14 वर्षीय बालिका ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिता लेखराम की किसी बात को लेकर मृतका दिव्या डहरिया से कहासुनी हो गई थी। तभी गुस्से में आकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फांसी लगा ली। परिजन कमरे का दरवाजा तोड़कर तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही बिल्हा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस परिजनों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महामाया मंदिर रतनपुर परिसर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। चोरी की मोटरसाइकिल आरोपी से बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार सुमित निषाद उर्फ हड्डी ने 14 मई को दोपहर 12 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। भेड़मुड़ा निवासी रूपेश कुमार कश्यप की मोटरसाइकिल CG 10X 9013 लेकर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना के बाद रतनपुर पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ समय से दुर्ग भिलाई जिले के ग्राम गुजरा, पाटन, पीपरछेड़ी, पुलगांव, बोरी, खिसोरा कला में पशुधन की लगातार चोरी की घटनाएं सामने आई है। शिकायत के आधार पर जिले के विभिन्न थानों में मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर से जानकारी मिलने पर CCTV फुटेज के अवलोकन के बाद जिले की पुलिस को 2 गिरोह पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपियों के कब्जे से पशुधन की बिक्री रकम करीब 3,54,000, घटना में प्रयुक्त वाहन सहित करीब 14,54,000 का माल बरामद किया है। दोनों गिरोह में 5 आरोपी सहित 1 नाबालिग शामिल है। थाना पाटन, पुलगांव, बोरी, धमधा, नंदनी मामले में आरोपी राजा अहमद, जावेद हुसैन, अरुण कुमार, लक्ष्मी जोशी, गजानन बंजारे सहित 1 नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। क्षेत्रों से बकरे गायब हो रहे हैं। लोगों के बाड़े से अलग अलग थानों में रिपोर्ट भी की गई। उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग काफ़ी दिन से इस मामले की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 अलग अलग टीमें बनाई गई और कुछ टेक्निकल इनपुट के आधार पर भी हमने कार्रवाई की। लोकेशन वगैरह, टावर डंप वगैरह मैच करके और 2 शातिर गिरोहों को पकड़ा है, जो कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि कई आसपास के एरियो में भी मौका मिलता था तो चोरी करते थे। इनको कहाँ से पकड़ा? इनको बोरी क्षेत्र से मोस्टली जो है पकड़ा गया। बाकी इनका जो बेचने का जैसे पता चला कि इनकी शॉप यहाँ पे है, कुर्सी पार में है, किसी की छावनी में है, तो वहाँ पे भी जाके फिर छापा मारा गया। इनके दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी? इस पहले पर तस्दीक करना पड़ेगी। दुकान किराए की है, उसके नाम की है। अगर इनकी जो भी संपत्ति होगी तो पूरा कोशिश की जाएगी कि उसको लेटर के माध्यम से रास्ता करके कार्रवाई करें। इस खबर के साथ ही दर्शकों, आसपास की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।